हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर गुड बिहेवियर और इंस्पिरेशन। आज की ये रीडिंग एक कंपैरिजन है यू वर्सेस योर पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं। इस रीडिंग से इन दिनों आप दोनों की एनर्जीज और एक दूसरे को लेकर जो थिंकिंग और फीलिंग है उसका पता लग सकेगा। अगर आपको लगता है आपकी एनर्जीज और आपकी थिंकिंग आपसे मिलती है तो फिर उतना ही आप अपने पर्सन की ओर से ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे आप कुछ बातों को लेकर के क्लियर हो सकेंगे कि इन सिचुएशंस में, इन एनर्जीज़ में क्या एक्शन आपके और आपके पर्सन के एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। तो ये रीडिंग आपको प्रेजेंट सिचुएशंस का भी आइडिया देगी, साथ साथ एक दूसरे के लिए क्या थिंकिंग है, किस तरह की फीलिंग है, ये भी आपको पता लग सकेगा। ये डेक आपके लिए है। नाउ यू प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन, उन पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उन्हें विजुलाइज करें आप। उन्हें विजुलाइज करें और उन्हें अपने सामने इमेजिन करें और डीप इनसाइड उनका नाम लें। बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जीज को फाइंड आउट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो यू प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। द वर्ल्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब है आपके पर्सन की लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। कार्मिक साइकिल का मीनिंग है जो आप अपनी इनर कॉन्साइंस को सुनकर के करते हैं वैसा नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हो गया है जिसमें इनर कॉन्साइंस को फिलहाल नहीं सुना जा रहा है। गुड और बैड एक्ट जो होते हैं उनके कर्मास में इंक्लूड हो जाने का ये समय चल रहा है। आपकी ओर से पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मीनिंग है आप यूनिवर्स से कुछ पाना चाहते हैं, आप प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कुछ पाने को। इट्स लाइक कुछ खो दिया है और उसके बाद आप पाने के लिए प्रे कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आपकी हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज, आई एम सॉरी फॉर द स्मॉल डेक। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सिंगल दिखाई दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस और पर्सनालिटी को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वहीं आपके पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए दोनों और पेंटिकल्स ही हैं। इसका मतलब है आपके पर्सन अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए प्लान कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप में इमोशंस अपने पर्सन के लिए आ रहे हैं इन दिनों। रोमांटिकली आप सोच रहे हैं इनके बारे में, बट ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड है इट मीन्स इनके हाथ में 2 कॉइन्स हैं, एक आप हैं, एक समवन एल्स भी हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, तो आपकी लाइफ में तो जल्दी ही कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। और वहीं आपके पर्सन की लाइफ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आपके पर्सन को राह समझ नहीं आ रही है, इन्हें राह समझ नहीं आ रही है। इट मीन्स जो 2 कॉइन्स हैं हाथ में उसमें से एक की ओर अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, बट कुछ ऐसा हो गया है, कार्मिक साइकिल में इन्वॉल्व हैं कि वहाँ से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो आपके पर्सन की ओर से आपको इमिडिएटली एक्शन तो मिलने वाला है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल आपको रहना है। लेट्स सी थिंकिंग क्या है एक दूसरे के लिए। टेम्परेंस, द एम्परर। देखिए आपको लगता है कि अभी आपके पर्सन और आप सेम पेज पर तो नहीं आए हैं, आपके पर्सन में अभी और इम्प्रूवमेंट आना बाकी है। वहीं आपके पर्सन को लगता है द एम्परर। इट मीन्स 2 थिंग्स, एक तो वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, दूसरी बात आपको मानते हैं कि आप लाइफ में स्टेबल पर्सन हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, तो दिस इज़ गुड। द एम्परर, ऑल राइट, ये आपका बिहेवियर है आपके पर्सन के प्रति जो आप शो ऑफ कर रहे हैं, और आपके पर्सन का जो बिहेवियर है दैट इज़ द चैरियट।
देखिए आपके पर्सन की ओर से 777 एंजल नंबर बना है। 777 इट मीन्स आपके पर्सन की लाइफ में अभी बहुत अप्स डाउन्स चल रहे हैं मेंटली आपको लेकर के, और इन दीज सर्कमस्टेंसेस ये श्योरली आपसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ प्लान कर रहे हैं, एक्शन कैसे लेना है वो समझ नहीं आ रहा है, पुल आपकी ओर महसूस कर भी रहे हैं, लेकिन जो एक राह होनी चाहिए वो अभी डिसाइड नहीं कर सके हैं। साथ साथ आपको लेकर के समझते हैं कि आप स्टेबल हैं और आपके डिसीज़न भी अच्छे होते हैं, तो योर पर्सन वैल्यूज़ यू। और यहाँ प्रैक्टिकली आप एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। दिस इज़ ऑल। आपके लिए इस वक्त जो ऑब्स्टेकल है दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, देखिए यहाँ नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। इसका मीनिंग है आप बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से इस पर्सन को ऑलरेडी दे चुके हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड, बट इस पर्सन की ओर से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। नाइट ऑफ कप्स आपका रिसेंट पास्ट है। इट मीन्स समवन इज़ फॉलोइंग यू, कोई है जो आपको फॉलो कर रहा है। और 3 ऑफ कप्स जो है जो गुड न्यूज़ होनी चाहिए लव लाइफ को लेकर, वो आपका दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। आपके पर्सन के लिए ऑब्स्टिकल है एस ऑफ वेंट्स। ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन भी है साथ साथ, तो इनका ईगो ही एक प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल। इट लुक्स लाइक जो आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं आपको उसका रिवर्ट मिल रहा है, और आपके पर्सन जो कि एक कार्मिक साइकिल में हैं, इससे बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं। इंट्यूशंस भी इस पर्सन को मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो राह होनी चाहिए वो अभी मिली नहीं है आपके पर्सन को। आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मानते हैं और आप एक्चुअली स्टेबल हैं भी, ये आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर है। दिस इज़ गुड। 777 एंजल नंबर है आपके पर्सन की ओर से। एक्शन आपको श्योरली रिसीव होगा, इनकी ओर से एक्शन आपको श्योरली रिसीव होगा। लेट्स सी आप दोनों में म्यूचुअल क्या है। वी शैल टेक अ कार्ड, और ये एक कार्ड बताएंगे आप दोनों में इस वक्त म्यूचुअल क्या है। चाहे पर्सन आपके कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, दोनों ही केसेस में। यहाँ एक बात समझ आ रही है, आपके पर्सन बस इगोइस्टिक एटीट्यूड में हैं, साथ साथ कन्फ्यूज़न में हैं। इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया है, नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। प्लान करते हैं आपको लेके, आपकी ओर अट्रैक्शन महसूस करते हैं, प्रैक्टिकली इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो दिस पर्सन इज़ क्वाइट कन्फ्यूज्ड। तो अब हम देख रहे हैं आप दोनों में सिमिलर क्या है, म्यूचुअल क्या है। पेज ऑफ वाटर आया है यहाँ पर। पेज ऑफ वाटर का मीनिंग है सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस्ड, मूडी मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इस पर्सन को भी, आपको भी। अ रोमांटिक एनकाउंटर, इन दिनों आपकी मुलाकात और इनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो रही है जो कि एक दूसरे के लिए रोमांटिक हैं। सोशल इन्विटेशन और इवेंट्स, हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज़। साइकिक एबिलिटीज़ का तो ये वक्त चल ही रहा है, आप भी अपनी जगह ग्रो कर रहे हैं साइकिक एबिलिटीज़ वाइज, और ये पर्सन भी ग्रो कर रहे हैं। इस पर्सन की ओर से 777 एंजल नंबर आया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इंट्यूशंस तो मिल रहे हैं, बट ये पर्सन खुद ही नहीं सुन रहे हैं। एनर्जीज चेक करते हैं वंस मोर। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। सेवंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल आई है क्वालिफिकेशन में। अटैचमेंट, इस पर्सन ने अगर आपको फॉल्स अटैचमेंट दिखाया था तो उसको लेकर के इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है।
777 एंजल नंबर भी यही बताता है, कुछ मॉडिफिकेशन तो होने वाला है इस पर्सन की लाइफ में, एक्शंस में। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल फिर से 7th चक्रा क्राउन चक्रा को एक्सप्रेस करती हैं। तो क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है बाई एंड बाई। आप देखेंगे इन एंजल का जो अटेंशन है, दिस इज़ ऑन यूनिवर्स, और टोटली अपने ही मेडिटेशन में ये खोई हुई हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन को इंट्यूशंस मिलते हैं आपको लेकर। लेट्स सी आपकी एनर्जीज कैसी हैं। कम्युनिटी नंबर 7 आया है आपके लिए। सो आप ओपन अप होने लगे हैं स्लोली बाई एंड बाई, और इस वक्त सोसाइटी के साथ अच्छा बिहेवियर भी कर रहे हैं। दिस इज़ गुड। दिस इज़ लाइक जो आप पहले साइलेंट हुआ करते थे, अब थोड़ा ओपन अप होने लगे हैं। और वहीं आपके पर्सन जो कि कंफ्यूज्ड थे, अब उन्हें इंट्यूशंस मिलने लगे हैं आपके बारे में। एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं इफ़ दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 7 4 2 3 आपके पर्सन से रेलिवेंट हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स इनके OZ, PKR, CGLS, DMT हो सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, रिकवरी तो होगी, बट आपको अपने पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का एक मीनिंग ये भी है, जैसा आप सोच रहे हैं हो सकता है वैसा सब कुछ नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में, और जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। श्योरली ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, जल्दी ही आपको एक्शन मिलेगा। बट अभी ये पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है, इन्हें राह नहीं मिली है, और प्लान कर रहे हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स भी हैं, बट एक इगोइस्टिक एटीट्यूड भी साथ साथ है। और साथ साथ ये पर्सन 2 कॉइन्स से डील कर रहे हैं इस वक्त। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।